तो सबसे पहले मैं इसकी चोली वाला पार्ट काटूंगी। उसके लिए हम ये अस्तर बिछा लेंगे सेम कलर का। ये वाला ड्रेस हम साड़ी का बनाने वाले हैं, तो चोली का पार्ट मैं ब्लाउज पीस का बनाऊंगी। इसका बनेगा चोली का पार्ट। ये हमने साड़ी मंगाई थी ऑनलाइन, और इसका मैं चोली वाला पार्ट बनाऊंगी ब्लाउज के पीस का, और बाकी जो नीचे वाला है वो उसकी बाकी सारी चीज़ें बनाऊंगी। तो इसके लिए हमने अस्तर बिछा लिया और उसमें प्रेस भी कर दी। तो हमारा जो साइज़ है वो है तैयार। 35 चेस्ट है, 30 हमारी वेस्ट है, और इसमें हिप की ज़रूरत तो है नहीं क्योंकि हम ये चोली वाला बनाएंगे, नीचे तो हम फ्री ही रखेंगे। तो हमें 2 नाप की ज़रूरत है। सबसे पहले मैं यहाँ से सीधी सिलाई लगा दूंगी, सीधा निशान लगाऊंगी, और इसके बाद लूंगी चोली। तो चोली हमारी है 14.5 इंच की, तो हम रखेंगे 15। तो हमारी जो लेंथ है वो है 14.5, मैं रखूंगी 15.5, क्योंकि हाफ इंच यहाँ दबा हो जाएगा, हाफ इंच यहाँ पे। तो 15.5 हमने लेंथ रखी है, और 7 इंच ये हमारा आर्म होल वाला निशान है, और 10.5 इंच हमारा ब्रेस्ट वाला निशान है। इन निशानों को सीधा करेंगे। ये अभी चोली वाला पार्ट कट रहा है। फिर इसके जो हम तीरे रख रहे हैं वो हम रखेंगे 7, क्योंकि इसका जो गला हम बनाएंगे वो नॉर्मल सा पीछे से कट आएगा बस, और कुछ नहीं। और इसकी जो चेस्ट है वो 35 यानी कि 8.25, और बाकी हम मार्जिन रखेंगे 2.25 इंच का। यहाँ से हम नॉर्मल ऐसे ही निशान लगा देंगे सीधा, क्योंकि हम यहाँ पे प्लेट्स डालेंगे। तो प्लेट्स कैसे डालेंगे, यहाँ पे हम डालेंगे 3.5 इंच पे प्लेट्स, 1.25 इंच की या हाफ इंच की डाल लेते हैं, हाफ इधर और हाफ यानी कि 1 इंच यहाँ पे। अब जितनी भी इसकी कमर है, इसकी कमर है 30, तो देखो यहाँ पे आ रहा है 3 इंच, तो इधर आ रहा है। तो और बाकी का हमें चाहिए 7.5, तो 7.5 यहाँ पे आ गया, 3 इंच यहाँ बाहर निकालते हुए 7.5 आ गया, 30 का 1/4 बस, यानी कि निशान यहीं पे आएगा। अब यहाँ से इसको सीधा निशान लगाएंगे और थोड़ा सा अंदर की तरफ, फ्रंट और बैक आर्म होल। अभी हमने जो इसका तीरा लगाया है वो नॉर्मल बंद गले के हिसाब से लगाया है। हम इसका गला डीप भी कर सकते हैं, लेकिन फिर हमें ये तीरे इसके कम करने पड़ेंगे। और जब मैं ये नीचे का पल्ला काटती हूँ वेस्ट का, तो यहाँ से थोड़ा सा मैं ऐसे तिरछा काट लेती हूँ ताकि यहाँ से लटके नहीं। तो ये हमारे चोली के निशान लग गए हैं। अब मैं सेम ऐसे ही पीछे वाला पल्ला भी काटूंगी। ये यहाँ पे हमने इसको रख लिया, और सेम ऐसे ही यहाँ पे इसको ऐसे ही काट लूँगी। तो ये सेम ऐसे ही कट गया, और यहाँ से फ्रंट वाला आर्म होल भी काट लूंगी। अब सेम ऐसे ही मैं इसको चोली में रखकर काटूंगी। ये जो चोली का हमारा पार्ट है,
ये मैं एक्स्ट्रा इसलिए काट रही हूँ क्योंकि अभी मुझे इसमें कच्चा लगाना है, तो बाकी का एक्स्ट्रा मैं निकाल दूंगी। बैक भी हम इसी से निकाल लेंगे। तो ये जो कुर्ता है हम इसकी लेंथ रख रहे हैं 35 इंच की, और ये हमारा चोली वाला पार्ट था जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये इसको हम यहाँ पे रखेंगे। और अब हम इसकी लेंथ नाप लेते हैं। तो ये जो हमारी लेंथ है चोली की, ये है 14.5 इंच की। तो 14.5 ऐसे मैंने निकालते हुए, तो इसकी लेंथ है 35 कुर्ते की, तो मैं यहाँ पे 37 पे निशान लगाऊंगी, यानी कि थोड़ा बहुत हमें मार्जिन भी चाहिए होगा। यहाँ से ये मैंने लगा लिया है 37 पे निशान, और यहाँ से इसको ऐसे करके मैं नाप लूंगी। ये थोड़ा सा ऐसे एक्स्ट्रा रखते हुए और यहाँ से थोड़ा शेप देते हुए, हल्का सा। ये शेप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से जो मैं शेप दूंगी वो मैं दूंगी यहाँ से ऐसे, ये आएगी शेप ऐसे बटरफ्लाई की तरह, ऐसे करके शेप आएगी इसकी। और यहीं से मैं इसकी कटिंग कर दूंगी। और यहाँ से ऐसे करके तो ये तो हमारा फ्रंट पार्ट हो गया। अभी ये बहुत छोटा सा पीस लग रहा है, लेकिन बनने के बाद ये अच्छा लगेगा। अब इसका बैक वाला पार्ट हम नॉर्मल काटेंगे। तो ये हमारा फोल्ड साइड से कटेगा। ऐसे करके कपड़ा वेस्ट ना करते हुए हम थोड़ा सा इसको साइड से बचा लेंगे और यहीं से इसको रखेंगे ऐसे। ये इतना है, और इसकी जो लेंथ है सेम वैसे ही रखेंगे 14.5 निकालते हुए। साढ़े 14 निकालते हुए हम इसको रख लेंगे 37, और यहाँ से फिर वही शेप लगा देंगे और यहाँ से इसमें मिला देंगे। ये थोड़ा गोलाई में आएगा जो बैक वाला शेप है हमारा, ऐसे करके। ऐसे करके अब मैं इसकी बाजू वाला पार्ट काटूंगी। तो इसकी जो बाजू है वो फुल चुन्नट वाली है, बलून स्लीव जिसको हम कहते हैं, और लेंथ भी उसकी फुल है। तो मैंने इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ा ऐसे बिछा लिया है 4 फोल्ड में, और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने रखी है, मैं रख दूंगी इसको 16 इंच, यानी कि ये हो जाएगा 32 ऐसे डबल में। और यहीं से मैं इसको कट कर लूँगी। ये है 4 फोल्ड में, और इसको मैं ऐसे बिछाते हुए इसकी लेंथ ले लूँगी। लेंथ में रखूँगी इसकी 18 इंच की, 1 इंच एक्स्ट्रा यानी कि 19, और मैं इसको ऐसे करके काट दूँगी। और यहीं से मैं इसकी शेप देना शुरू करूँगी, रफ ही शेप दूँगी मैं इसकी। हमें पूरे में इसमें चुन्नटें लगानी है क्योंकि अब पूरे में चुन्नट डाल के इसकी स्लीव्स तैयार करूँगी।
हम इसमें एक दुपट्टा भी ऐड करेंगे, लेकिन वो दुपट्टा छोटा सा ही बस फॉर्मेलिटी के लिए होगा। तो जितना भी हमारा कपड़ा बचा है मैं इसको कटिंग कर लूँगी। तो इसकी लेंथ में रखने वाली हूँ 38 का डबल। तो यहाँ से मैंने इसको ऐसे 4 फोल्ड रख दिया है, और मुझे जितनी भी इसकी चौड़ाई चाहिए होगी मैं उतनी ले लूँगी। इसकी चौड़ाई मैं लूँगी 10 इंच की। और ये ऐसे खुल जाएगी। और यहाँ पे मैं जोड़ लगाऊंगी, यहाँ पे ऐसे सिलाई लगा दूंगी और पूरे में पीको लगाऊंगी। बाकी का मैंने ऐसे ही छोड़ा हुआ है। अब जहाँ मैं सिलाई लगाऊंगी वो मुझे ढकना भी पड़ेगा, तो इसको मैं अच्छा शो देने के लिए इसका जो ब्लाउज का कपड़ा बचा था मैं उसको यूज करूंगी, यानी कि इसको लगाऊंगी। तो ये हमारा दुपट्टा है और यहाँ पे मैं इस पैच को लगाऊंगी, यहाँ पे ऐसे रखते हुए। तो इधर से भी हमारा दुपट्टा निकलेगा, इधर से भी। बाकी मैं आपको